वालेकुम नाज़रीन, आज ईद का दूसरा दिन है और हम हाउसिंग स्कीम जहानिया में मौजूद हैं। आप मेरी तरफ इस तरफ देख सकते हैं कि अली अल मुर्तज़ा जो है वो मस्जिद मौजूद है और हम ये एक पार्क में मौजूद हैं जो हर ईद पर जो है वो गंदगी और ताफ़न का जो है वो गढ़ बन जाता था। लेकिन आज इस ईद पर जो है वो सफाई के जो इंतज़ामात हैं वो इंतहाई बेहतरीन हैं और जो शहरियों ने उन पर एतमाद का इज़हार किया है और इत्मीनान का इज़हार किया है। तो हम आपको दिखाएँगे शहर की मुख्तलिफ गलियाँ और सड़कें, उसके बाद हम चलेंगे हाजी अताउर रहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनके दफ्तर में और उनसे पूछेंगे कि सुथरा पंजाब के हवाले से जहानिया में उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है, जहाँ लोग अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ईद मना रहे हैं और जो सुन्नत इब्राहिमिया उसका एहतमाम कर रहे हैं। तो आज हाजी अताउर रहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, वो आज ईद के दूसरे रोज़ भी अवामी मसाइल हल करने के लिए अपने दफ्तर में मौजूद हैं। कल पहला दिन था ईद का, कुर्बानी के बाद वो यहाँ मौजूद थे और अवामी मसाइल जो हल कर रहे थे। तो आज फिर हम वही सवाल हाजी अताउर रहमान से पूछेंगे, क्या आपके बच्चे नहीं हैं, आपके दोस्त नहीं हैं, आप हमेशा जो है हर ईद पर जो है वो अवामी मसाइल के लिए जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। सर बताइएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम शेख साहब, बच्चे भी मौजूद ने, दोस्त तुहाडे कोल तुहाडे सामने बैठे हुए ने। ते इस वास्ते दोस्तां वास्ते ते असीं इत्थे बैठे हैं। ते बच्चे को रात ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ इंशाअल्लाह। शाम ਨੂੰ फारग हो गया तो बच्चे को चल जाएंगे ते ਉਹਨਾਂ चलें ਨਾਲ दिन गुजारांगे। चलें सर, ये बताइए कि आज अपने हल्के के अवाम के लिए आप क्या पैगाम देंगे और सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से जो पैगाम है वो आप क्या देना चाहेंगे? जो ये ईद होती है, इसमें सबसे पहले तो आदमी को इसार पे काम करना चाहिए, गरीबों का ख्याल करना चाहिए। सब ऐसे लोगों का ख्याल करना चाहिए जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, उनके साथ मिल बैठकर उन्हें कुर्बानी का गोश्त देकर उन्हें हर लिहाज से फेसिलिटेट करते हुए इस ईद को मनाना चाहिए, ताकि कोई आदमी किसी के घर में कोई ऐसा ना हो कि वो चूल्हा ठंडा हो। तो हर बंदे को अपने मोहल्ले में ख्याल रखना चाहिए। सर आज ईद उल अज़हा है और बड़े पैमाने पर सुथरा पंजाब का जो है वो ऑपरेशन एक खसूसी ऑपरेशन कमिश्नर साहब के आर्डर पे और मरियम नवाज साहिबा की हुक्म पर जारी है। तो आज आप जहानिया की सूरत-ए-हाल को कैसा पा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी लीडर के विजन के मुताबिक साफ सुथरा पंजाब जो मैंने आज अपने शहर में देखा, मुझे किसी जगह पर कोई गंदगी, कोई जानवरों की ऐसी चीज नजर नहीं आई जिससे आप कह सकते हो कि यार ये गंद है। बड़ी मेहनत से, बड़ी तगो-दो के बाद मैंने अपने बड़े अरसे के बाद अपने शहर को साफ सुथरा देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे फख्र करता हूँ कि सुथरा पंजाब एक अच्छा विजन और एक अच्छा स्लोगन है। ये बताइए कि इससे पहले ईद से पहले तो सफाई के जो हालात थे वो इतने अच्छे नहीं थे। ईद पर कमिश्नर साहब ने एक खसूसी मीटिंग की है जिसमें उन्होंने अहकामात जारी किए हैं और मरियम नवाज साहब के भी जो है वो सख्त अहकामात थे और ये ऑपरेशन जो है वो कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंच रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में ये दोबारा जो अहकामात हैं अफसरान के और वज़ीर आला पंजाब के, वो इसी तरह लागू रहेंगे या फिर कमी कोताहियाँ होंगी? मैं समझता हूँ वो इंशाल्लाह लागू रहेंगे, क्योंकि हमारे कमिश्नर साहब बड़े मेहनती हैं और हमारी डीसीओ साहबा, हमारा एसी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सारे इस बात में मुत्फिक हैं कि जो गवर्नमेंट का गोल है उसे अचीव करने के लिए, और इसी वजह से हमारा शहर साफ सुथरा है। जी नाज़रीन, आपने सुना अजीत और रहमान के ख़यालात। ये छोटी ईद पर ईद उल फ़ितर पर सफाई के एहतमाम था उससे मुतमईन नहीं थे और उन्होंने बेहतरी की जो है वो उम्मीद ज़ाहिर की थी। और आज ईद उल अज़हा जब अलाइशों का एक बड़ा अंबार यहाँ पर जमा होता है और शहर जो है बदबू से भर जाता है हर ईद पर, तो आज इन्होंने जो है वो सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर एतमाद का इज़हार किया और तवक्को किया है कि आइंदा मुस्तकबिल में भी ये कार्रवाइयाँ जो है सफाई का जो निज़ाम है वो बेहतर होगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।